Good evening, friends. And today, straightway, I am going to say some of the very important tips जो कि आपको अपनी कार की मॉडिफिकेशंस के वक्त बहुत ही काम आएंगे और जिनसे आपकी कार, आपकी क्रेटा की जेन्युइनिटी बनी रहेगी। आपके कार की को आपको किसी भी तरीके से जो इंस्टॉलर हैं, जो आफ्टर मार्केट वेंडर्स हैं, वो आपको चीट नहीं कर पाएंगे और आपकी कार एज इट इज़ ओरिजिनल बनी रहेगी। आज जिन चीज़ों को मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये 4 चीज़ें हैं: फॉग लाइट्स, सनग्लास होल्डर, म्यूजिक सिस्टम और रियर व्यू कैमरा। जनरली इन 4 चीज़ों में किन किन बातों का आप ध्यान रखें। ये 4 चीज़ें जनरली हम लगाते ही हैं और इनको लगाते वक्त हम अक्सर इनके फ्रंट लुक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अर्थात जब हम फॉग लाइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉग लाइट्स की। फॉग लाइट्स में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हमें सुनिश्चित करनी चाहिए अपनी आंखों के सामने, ताकि हम किसी भी तरीके से अपनी कार की जेन्युइनिटी, ओरिजिनलिटी को ख़त्म ना कर पाए और हमें इंस्टॉलर चीट ना कर पाए। तो नंबर 1, फॉग लाइट्स आपकी जेन्युइन हुंडई की होनी चाहिए या जिस कंपनी की, ब्रांड की आपकी कार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जहां हम ध्यान नहीं देते हैं वो है उसके वायरिंग हार्नेस की। नाउ वायरिंग हार्नेस एक्चुअली फॉग लाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारी कार के ओवरऑल लोड को इम्पैक्ट करती है और किसी भी तरीके की शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है। इसलिए आप वायरिंग हार्नेस में ऑलवेज अच्छे गेज की वायर लें। इंश्योर करें वायर अच्छे गेज की हो, फिनोलेक्स जैसी कंपनी की वायर हो। नंबर 2, वायर के ऊपर से कंड्यूट चढ़ाओ। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वायरिंग के एंड पे आपकी जो होल्ड बल्ब है, उस बल्ब के सॉकेट, उसकी वायरिंग का पार्ट होना चाहिए, ना कि उस सॉकेट को वो सेपरेटली अलग से जोड़ें। ये ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है कि आपकी उस वायरिंग में जिस बल्ब को आप लगा रहे हैं या एलईडी को लगा रहे हैं, उसके जो सॉकेट्स हैं उसके मेल सॉकेट्स जनरली हमारे बल्ब में होते हैं और फीमेल सॉकेट्स हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कपलर्स या सॉकेट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है हम वायरिंग के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप वही वायरिंग ले जिस वायरिंग के अंदर ये सॉकेट ऑलरेडी फिटेड हो, हमें अलग से कोई ज्वाइंट्स की ज़रूरत ना पड़े। अर्थात मेरा ये कहना है कि फ्रॉम सॉकेट टू फ्यूज कोई भी ज्वाइंट्स वायर में नहीं होना चाहिए। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, उसके अंदर वही सॉकेट लगे होने चाहिए ताकि जब भी आपका दिल चाहे आप ओरिजिनल कंपनी के बल्ब भी लगा सकें और जब भी रिप्लेस करें आप एलईडी लगा सकें, और दोनों आसानी से सेम सॉकेट के अंदर फिट होना चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़े और हम अपनी मर्जी से जब भी चाहें एलईडी लगा सकें और जब भी चाहें कंपनी के ओरिजिनल स्टॉक बल्ब्स लगा सकें। इसके अलावा ये इंश्योर करें कि आपकी जो रिले है वो किसी न किसी ब्रांडेड कंपनी के होने चाहिए, क्योंकि इस फॉग लाइट्स के अंदर जो खराब होती है वो चीज़ क्या है, रिले। अगर रिले फिलिप्स जैसी कंपनी के होंगे, रिले अच्छी कंपनी के होंगे, ब्रांडेड होंगे, तो हमें लंबे समय तक इनमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक परफेक्ट वायरिंग चुनने में कामयाब होंगे और आपकी गाड़ी में लंबे समय तक आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, रिले को ट्रिगर करने के लिए हमें वायर, अपने कंपनी के जो ओरिजिनल वायर्स हैं उसको कहीं ना कहीं टैप करना पड़ता है। नाउ इस टैप करने में आप सावधानी रखें। अगर वो कपलर के जरिए इसको टैप कर देते हैं तो नथिंग लाइक दैट, अन्यथा फ्यूज बॉक्स के जरिए अनदर ऑप्शन है जहां से वो टैप कर सकते हैं, प्रॉपर फ्यूज डाल के। दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो आप ध्यान रखें, अपनी वायर को टैप ना करने दें।
नंबर 2, सन ग्लास होल्डर। सन ग्लास होल्डर लाइक क्रेटा के अंदर की मैं बात कर रहा हूं अगर, और या किसी भी कंपनी में, इसके जो एक्सटेंशन वायर आते हैं वो जनरली पिन टाइप वो डाल देते हैं, लोकल वायर्स, जो पिन टाइप, जो कुछ ही दिनों में निकल जाता है, इजिली लूज रहता है, और कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं। आप ओरिजिनल Hyundai के एक्सटेंशन वायर्स आते हैं, सन ग्लास होल्डर ओरिजिनल लेने के साथ साथ आप ये इंश्योर करें कि बिना किसी जॉइंट्स के, ओनली कपलर टू कपलर फिटिंग में इंस्टॉलर आपको ओरिजिनल Hyundai के एक्सटेंशन वायर दे रहा है, और उसकी पहचान दोनों तरफ उसके सॉकेट्स में वो पूरी तरह पुश होना चाहिए, टिक की आवाज के साथ फिट हो जाना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से कोई पिन लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई वायर कटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी वायरिंग डालेंगे, आपकी कार की ओरिजिनलिटी भी बरकरार रहेगी और लंबे समय तक आप किसी भी तरीके की परेशानी नहीं पाएंगे। नंबर 3, रियर व्यू कैमरा, म्यूजिक सिस्टम एंड रियर व्यू कैमरा। म्यूजिक सिस्टम लगाते वक्त भी आप ये ध्यान रखें, जो मोस्ट ऑफ द इंस्टॉलर करते हैं कि वो एक एक्सटेंशन सॉकेट डालते हैं जिसके वायर की कटिंग करते हैं। अगर वो एक्सटेंशन सॉकेट ना डाल के ओरिजिनल वायर की कटिंग ना करें, हालांकि जनरली इंस्टॉलर ऐसा करते हैं, लेकिन रियर व्यू कैमरे के लगाते वक्त वो हमारे रिवर्स लाइट के साथ उसको टैप करते हैं, जो कि किसी भी तरीके से वायर की कटिंग करके या वायर को छिल के नहीं लगाना है। ये आप इंश्योर करें कि वो रियर व्यू लाइट्स के सॉकेट्स के अंदर से उसकी पोजीशन ले या कोई कपलर डाले। ये अगर आप इंश्योर करेंगे तो आपकी गाड़ी की जेन्युइनिटी बरकरार रहेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लगाते वक्त इन चीज़ों को अपनी उपस्थिति में करवाएं, ताकि वो जल्दबाजी में आपकी गाड़ी के साथ कंप्रोमाइज ना करें और आपको लंबे समय में नुकसान हो। इसके अलावा मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा विथ माय एक्सपीरियंस, कि अपने पावर से रिलेटेड कम से कम चीज़ों को आप अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगवाएं। यही कारण है कि ज़्यादातर गाड़ियों में एक्सीडेंट या आग लगने का कारण, मुख्य कारण, बहुत सारे आफ्टर मार्केट एसेसरी को लगाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनी की ओरिजिनल वायर को टैप करते हैं, क्रॉस करते हैं, सही वोल्टेज का अनुमान न करके गलत वोल्टेज की चीज़ें ओवरलोड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें नुकसान भोगना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में क्रेटा मॉडिफिकेशंस या अपनी कार में मॉडिफिकेशंस कराने जा रहे हैं, तो वो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो वो अपनी गाड़ी की ओरिजिनलिटी मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।